खबरों की नई पहचान। झारखंड विधानसभा की सदाचार समिति धनबाद पहुंची। सर्किट हाउस में समिति ने जिला प्रशासन और विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर लंबित अनुकंपा नियुक्ति, पेंशन एवं अन्य महत्वपूर्ण मामलों की समीक्षा की। बैठक की अध्यक्षता समिति के सभापति और कांग्रेस विधायक रामचंद्र सिंह ने की। इस दौरान समिति के सदस्य और सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो भी मौजूद रहे। सर्किट हाउस में आयोजित इस बैठक में विभागवार लंबित अनुकंपा नियुक्ति और पेंशन मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई। समिति ने अधिकारियों को पात्र आश्रितों के आवेदनों की नियमानुसार जांच कर समयबद्ध तरीके से निष्पादित करने का निर्देश दिया, ताकि दिवंगत कर्मियों के परिजनों को जल्द से जल्द लाभ मिल सके। बैठक में विभिन्न विभागों के लंबित मामलों की भी समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी लंबित मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। समिति ने कहा कि जिन मामलों का समाधान जिला स्तर पर संभव नहीं होगा, उन्हें राज्य में विभागवार अधिकारियों के साथ बैठक कर प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाएगा। बैठक में बलियापुर के एक वेटरनरी डॉक्टर से जुड़ा मामला भी उठा। पंचायत समिति सदस्य की शिकायत और डॉक्टर पर पैसे मांगने के आरोपों को समिति ने गंभीरता से लिया। संबंधित अधिकारियों को मामले की शीघ्र जांच पूरी कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। बीते दिनों एक मारपीट का मामला आया था। आपके जो पंचायत प्रतिनिधि थे उन पर भी आरोप लगे थे और आप लोग इस मामले को देख रहे थे, क्या है पूरा मामला? उसमें चूँकि एक वज्रपात में 4 पशु मर गए थे एक परिवार के, एक ही मैंने उसके, तो उसमें 2 बैल, 1 गाय और 1 बछड़ा था। तो उसका मृत्यु सर्टिफिकेट देना था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट देना था। 25 तारीख और 26 तारीख को विजिट के बाद करीब घटना के पहले तक नहीं दिया गया था। तो उसी का जानकारी लेने के लिए पंचायत समिति सदस्य जो हैं और जो पीड़ित हैं वो लोग दोनों गए थे। तो उसी में कुछ बात को लेकर के उनसे हुआ। तो उनके कार्यालय में 2 जो निजी कर्मी के रूप में वो रखे हुए हैं, वो लोग द्वारा इन लोगों को बाहर निकालने का प्रयास किया गया कार्यालय से। तो उसी पर उन लोग के साथ हुआ शुरुआत, उसी में शायद बकझक ये सब हुआ। मारपीट का जो घटना है वो घटना हमको नहीं लगता है कि पूरी तरह सच्चाई है। फिर भी पुलिस उस पर जांच करे और पूरा ही से जांच करे तो हमको लगता है सत्यता सामने आएगा। पैसे मांगने के भी आरोप लग रहे हैं। पैसे मांगने के आरोप है, उसका एक भी अभी हम आप लोग को देंगे। उसमें मूल वही है, पैसे मांगने का ही है। उसी के लिए वो विलम्ब कर रहे थे और लोगों का ये था कि चूँकि वो परिवार पूरी खेती पर निर्भर है और उस परिवार का दोनों बैल मर जाना, माने ये वर्तमान जो खेती का सीजन है, इस सीजन पार हो जाएगा, वो खेती नहीं कर पाएगा। तो इसका प्रभाव अगला फसल होने तक, माने इसके बाद का साल फिर बोएगा, फसल काटेगा, तब उसको अन्न मिलेगा। तब तक उसको जो सरकार द्वारा जो दिया जाता है 5 केजी राशन, उसी पर निर्भर रहना पड़ेगा। तो इस स्थिति को देखते हुए आपदा के तहत जो लाभ है वो लाभ दिलाने का प्रयास के लिए वो साथी लोग गए थे। उसमें ये जो घटना दर्शाया गया पूर्ण रूप से वो तो सत्य नहीं है, लेकिन वो घटना उस समय उस दिन गए थे हुआ। लेकिन आपका क्षेत्र है और इस तरह की बातें आ रही है, आपके संज्ञान में तो पूरा मामला होगा ही। उसी पर आएंगे। तो अभी यह है, यदि उसको ये जो सरकारी राहत है, आपदा के तहत जो राहत है, वो राहत पीड़ित तक नहीं पहुंचने के बाधक के रूप में वो चिकित्सक, हम लोग समझ रहे हैं जो वो चिकित्सक उसके बाधक बन रहे हैं। और बाधा का एकमात्र कारण है कि अनुचित लाभ के लिए वो इस तरह का कर रहे हैं। उनका अनुचित लाभ के लिए काम करने का आचरण प्रतीत होता है, जिस नाते सदाचार समिति भी इसको देखने का काम कर रही है। क्योंकि सदाचार समिति राजकर्मी वो अराजपत्रित हो चाहे राजपत्रित हो, सभी का आचरण के संबंध में भी
देखने का जिम्मेवारी सदाचार समिति को है। यह विधानसभा की सदाचार समिति है। इसमें अभी हम लोग चाईबासा से यहाँ जमशेदपुर होते यहाँ धनबाद अभी हम लोग आए हैं और ज़िला में हम लोग देख रहे हैं जिसे बहुत तरह के काम है, विकास के काम है और तरह की समस्या है, उसको हम समाधान कैसे करा सकते हैं इसके लिए हम लोग लग रहे हैं। हम लोग जोर दे रहे हैं उस पर, अधिकारियों से रिपोर्ट ले रहे हैं और रिपोर्ट लेने के बाद कुछ यहाँ हम लोग बात कर ले रहे हैं, कुछ हम लोग फाइल लेके जा रहे हैं जिसको हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके बाद अगर हमको यहाँ पर जिला प्रशासन को लिखना होगा तो इनसे बात करेंगे या फिर इनके समस्या को अगर हम लोग को रांची में बात करना होगा, जो इनके विभाग के अध्यक्ष हैं बहुत से, उनसे बात करेंगे और इसके बाद वो तमाम चीज़ अपना ये करके लोगों के भला के लिए हम लोग काम कर रहे हैं इसमें। तो इसमें यहाँ अनुकंपा का जो कुछ मामला था तो वह अनुकंपा में और पेंशन में जिसको हम लोगों ने देखा तो बहुत कुछ कारणों से यहाँ है, बाकी बहुत अभी सारा डॉक्यूमेंट्स लोगों ने जमा कर लिया है और बहुत जल्दी लोगों ने आश्वस्त किया है कि अगले महीना तक जो हमारे पास लंबित मामला है उसको हम लोग पूरा कर लेंगे। उसमें नीचे भी गलती है, चूँकि डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं देंगे तो दिक्कत होगी, लेकिन अब हम लोगों ने कहा है कि व्यक्तिगत रूप से चाहे जैसे बने, क्योंकि जो अनुकंपा पर जिनकी नौकरी होनी है, जिनको रिटायर होने के बाद जिनको पेंशन मिलना है, वो कितना मुसीबत में रहते हैं हम आप सब समझ सकते हैं। इसलिए एकदम निश्चित रूप से सहानुभूति के पात्र हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो नई जानकारी के अभाव में सब कुछ नहीं कर पाते हैं। इसलिए इनको हम लोगों ने कहा कि व्यक्तिगत रूप से या जैसे भी हो उनको समस्या के हम लोग मिलकर के समाधान करें। आप समाधान कीजिए, उनके घर में खबर कीजिए, फ़ोन से, अब तो फ़ोन की ज़माना हो गई है तो कोई यही नहीं है, तो इसलिए इस पर लोग कर रहे हैं और हम लोग अपना पूरा इनको अभी हम लोग अपना दिशा निर्देश दिए हैं कि किस तरह से काम करने में होगा। और इनको हम लोग ये भी कहा है कि अगर जो आपको राज्य स्तर पर लंबित है उसको भी हमको बता दीजिए, वहाँ पे हम लोग बात करेंगे, वहाँ जब प्राधिकारी के हम बुलाएंगे तो उनसे बात करेंगे। यही सब हम लोग काम अभी कर रहे हैं और समिति इसीलिए है और समिति अपना काम करते हुए फिर आगे निकलेगी जहाँ ज़रूरत समझेगी और हम लोग उसको करेंगे। ये बताइएगा जो अनुकंपा बता रहे हैं विभागवार अगर बात करें तो कितने लंबे टर्न हो रहे हैं विभाग के अनुसार? देखिए बहुत ये नहीं है, अभी हमको लगता है 1-2 महीना से 3 महीने से मीटिंग नहीं हुई थी, लेकिन हमें लगता है कि काफ़ी है, लेकिन इन्होंने कहा कि 1 महीना में सॉर्ट आउट कर देंगे। तो माडा में भी लंबित है क्या? नहीं, माडा में वो जितना है सब जिला स्थापना समिति में ही आता है, तो जिला स्थापना समिति ही पूरा जवाब दिए और बाकी जो दूसरे स्तर से होना है उसमें लोग बोले, क्योंकि सब तो जिला में आता है तो जिला से हम लोग ले लिए हैं, तो जिला में भी हो रहा है। अगर कोई माडा में है या अगर कोई इंडिविजुअल है किसी को जानकारी तो हम लोगों ने कहा है और आपसे भी कह रहे हैं, आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि अगर कोई आदमी को समस्या इस तरह का है इसमें अनुकंपा में, पेंशन में, तो हम लोग को निश्चित रूप से वो आवेदन दें, हम पर उस पर भी विचार करेंगे। तो त्रुटि कहाँ नजर आई? मतलब विभाग की तरफ से सत्यापन हो चुका है कागजों का, क्या मतलब कहाँ पर समस्या? जी नहीं, विभाग के तरफ से ये होगा, ये देखिए है इस तरह के मामला कि उनको डॉक्यूमेंट सही है। अब जैसे अभी एक बात इन्होंने कहा कि अब किसी के 2 पत्नी हैं कि एक मामला अभी बोला कि 3 है, तो उसमें अब उनका व्यक्तिगत उसमें हम लोग नहीं जाना चाहते, लेकिन उन्होंने दिशा निर्देश मांगा है ऊपर से, तो वहाँ से दिशा निर्देश के बाद ही करेंगे। कुछ मामला है कि कुछ आपका फैमिली मेम्बर सर्टिफिकेट में उन्होंने मान जी के दे रहे हैं तो वो नहीं बन पा रहा है, वो जल्दी बना के फिर देने की बात है, तो इधर से कहा जाएगा। इनके यहाँ उस तरह के नहीं है, इन्होंने विभाग में भेजा है और उसकी बैठक करने वाले हैं, 1 महीना के अंदर में करके बताया कि अगले महीना तक हम लोगों ने कहा है कि आप हमको यहाँ से करके और हमको सूचित कीजिए।